क्या बोला मैंने, जो बिलो ये वैल्यू दिख रहा है 20, 25, 30 बिलो के लिए बोल रहे हैं, तो ये सब जो वैल्यू दिख रहा है 20, 25, 30 ये हर क्लास का क्या अपर लिमिट है। मतलब यहाँ एक क्लास होगा, यहाँ एक क्लास होगा, हम मार्क कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। और लोअर लिमिट क्या होगा निकाल लेंगे, लेकिन अपर लिमिट क्या है 20, नेक्स्ट यहाँ 25, नेक्स्ट यहाँ 30, यहाँ 35, ये सब वैल्यू कहाँ से लिख रहे हैं, ये सब वैल्यू हम लिख रहे हैं, सब अपर लिमिट दिया हुआ है। 35 हो गया, नेक्स्ट 40, 45, उसके बाद 50, उसके बाद 55, उसके बाद 60, ठीक है। तो ये जो बिलो 20, 25 ये सब दिया हुआ है, ये सब क्या आपका, तो बेसिकली सब अपर लिमिट लिखा हुआ है, तो अपर लिमिट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे बिलो 20 और बिलो 25 जो लिखा हुआ है, इसको जब आप माइनस करेंगे, इस सेंस से माइनस कीजिएगा कि पॉजिटिव आ जाए, तो 25 माइनस 20 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। तो लोअर लिमिट के लिए क्या करेंगे, हर अपर लिमिट वैल्यू में से 5 माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। मतलब क्लास का साइज बेसिकली क्या 5 है, तो 20 में माइनस करेंगे 5 तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। और 25 में माइनस करेंगे 5 तो ये हो जाएगा 20। इस तरह से आपको क्या करना है, लिख लेना है, माइनस कीजिए कि पॉजिटिव आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए 6 माइनस 2 करें, उल्टा करना, पहले प्लस करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ला रहे थे, अगर फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो माइनस कर दीजिएगा, लेकिन किसके लिए, लेस देन टाइप वाला होगा तो ऐसे माइनस कीजिएगा 6 माइनस 2, और मोर देन होगा तो नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है ना। वैसा क्वेश्चन आएगा वहां पे डिस्कस करेंगे। तो 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 4 आएगा, और 4 क्या हो जाएगा, तो इस क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 24 माइनस 6 करेंगे तो इस क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 दैट स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट। और बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले मीडियन के बारे में। मीडियन पहले भी मैंने डिस्कस किया है, बट आज का जो प्रॉब्लम होने वाला है मीडियन पे बेस्ड, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होने वाला है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको मीडियन कैलकुलेट करना है तो क्लासेस क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होने चाहिए। क्लासेस अगर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले आप कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्योंकि जो भी मीडियन का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के लिए क्लासेस कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, ठीक है ना। अब फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है L प्लस n/2 माइनस CF होल डिवाइडेड बाय F इंटू H, ठीक है। हर लेटर का यहाँ पे हर सिंबल का एक मतलब होता है, यहाँ जो लेटर यूज करे L n/2 CF F या फिर H, इसका एक मीनिंग होता है, मैं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्लासेस अगर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में दिए हुए हैं तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर दीजिए, लेकिन क्लासेस अगर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं दिया हो, जैसे ऐसे दिया हो 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, तो ये क्लास कॉन्टिन्यूस में फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 10 से एंड कर रहा फर्स्ट क्लास, तो उसका नेक्स्ट क्लास 11 से शुरू हो रहा, तो क्लास कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं है। कॉन्टिन्यूस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे तब सॉल्व करेंगे। ये मैंने लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन करवाया था, लेकिन आज जो प्रॉब्लम होने वाला बहुत ही डिफरेंट टाइप का होने वाला है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का होने वाला है, ठीक है। एग्जामिनेशन में ऐसा प्रॉब्लम आता है तो लोग कंफ्यूज करके गलत कर देते हैं, ठीक है, या फिर सॉल्व भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो बहुत बेसिक से मैं बताऊंगा, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए तो हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे डेटा देखिएगा तो यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 35 जो लिखा हुआ है इस पे लोग कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो एक डेटा यहाँ पे दिया हुआ, बेसिकली है क्या ये, तो अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर, ठीक है। तो 100 पॉलिसी होल्डर, जैसे मैंने एक पॉलिसी लिया, तो इस तरह से 100 लोगों का, 100 जो पॉलिसी होल्डर है उनका क्या किया, एज कैलकुलेट किए, ठीक है ना। अब क्या किया, उस एज को उन्होंने इस टेबल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, टेबल के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया, लिख दिया, ठीक है। जो भी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जो था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, वो चाहते हैं मीडियन एज कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है, मीडियन एज कैसे कैलकुलेट किया जाए। ये पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू द पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड एंड बट लेस देन 60 ईयर। जो पॉलिसी दिया गया है, लोगों को जो पॉलिसी दिया गया उसमें लोग कैसे लोग हैं, तो 18 साल से ऊपर लोग हैं, और 60 ईयर से कम वाले लोग हैं, 60 साल से कम वाले लोग हैं, उनको दिया गया। तो ये डेटा दिया हुआ है यहाँ पे टेबल पे, ठीक है। अब देखिए क्या करना होता है यहाँ पे, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा, एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें क्या रहेगा, अबव लिखा रहेगा, अबव या मोर लिखा रहेगा, अबव 20, अबव 25, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। लेकिन बिलो वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो समझिएगा। देखिए पहले क्लास में क्या लिखेंगे, तो एज लिखेंगे, ईयर्स में मतलब यहाँ पे हम लोग क्लास, यहाँ पे जो दिया हुआ है, जो भी डेटा दिया हुआ वो लिख लेना फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में क्या करेंगे हम लोग, क्लास इंटरवल लिखेंगे, यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखेंगे जिसका जरूरत हमें पड़ता है, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल लिखेंगे। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, जो यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हो वो लिख लेंगे, ये बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे,
फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। तो 4 कॉलम आपको बनाने होते हैं जब बिलो टाइप का डेटा दिया हुआ, लेस देन टाइप का डेटा दिया हुआ या फिर मोर देन टाइप का डेटा दिया रहता है और मीडियन कैलकुलेट करना होता है। तो इस केस में 4 कॉलम बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम में जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो लिख लेना है। तो बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30 सब लिख लेना है यहाँ पे, यहाँ से। ठीक है, अब लिखने के बाद समझिए कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब भी बिलो वाला क्वेश्चन आएगा ना, नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी बिलो वाला क्वेश्चन आएगा, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, तो याद रखिएगा ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ना 20, 25, 30, ये सब क्या है, तो हर एक क्लास का अपर लिमिट लिखा हुआ है। क्या बोला मैंने, जो बिलो ये वैल्यू दिख रहा है 20, 25, 30 बिलो के लिए बोल रहे हैं। तो ये सब जो वैल्यू दिख रहा है 20, 25, 30, ये हर क्लास का क्या अपर लिमिट है। मतलब यहाँ एक क्लास होगा, यहाँ एक क्लास होगा, हम मार्क कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, और लोअर लिमिट क्या होगा निकाल लेंगे, लेकिन अपर लिमिट क्या है 20, नेक्स्ट यहाँ 25, नेक्स्ट यहाँ 30, यहाँ 35, ये सब वैल्यू कहाँ से लिख रहे हैं, ये सब वैल्यू हम लिख रहे हैं, सब अपर लिमिट दिया हुआ है। 35 हो गया, नेक्स्ट 40, 45, उसके बाद 50, उसके बाद 55, उसके बाद 60। ठीक है, तो ये जो बिलो 20, 25 ये सब दिया हुआ है, ये सब क्या आपका, तो बेसिकली सब अपर लिमिट लिखा हुआ है। तो अपर लिमिट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे बिलो 20 और बिलो 25 जो लिखा हुआ है, इसको जब आप माइनस करेंगे, इस सेंस से माइनस कीजिएगा कि पॉजिटिव आ जाए। तो 25 माइनस 20 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। तो लोअर लिमिट के लिए क्या करेंगे, हर अपर लिमिट वैल्यू में से 5 माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, मतलब क्लास का साइज बेसिकली क्या है 5 है, तो 20 में माइनस करेंगे 5 तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, और 25 में माइनस करेंगे 5 तो ये हो जाएगा 20। इस तरह से आपको क्या करना है, लिख लेना है 25 देन 35, सॉरी 30 देन 35। तो इस तरह से सारा वैल्यू को लिख लेना। समझ में आया। तो अगर बिलो 20 बिलो वाला डेटा दिया हुआ है तो ये सब जो वैल्यू होता है सबका सब क्या होता है, आपका अपर लिमिट वाला वैल्यू होता है। ठीक है, तो बस हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्लासेस लिख लेने हैं, यहाँ पे सारे क्लासेस लिख लेने, कैसे लिखना है मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो दिया होता है इस टाइप के टेबल में, तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखा हुआ बेसिकली ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो सारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, सेकंड क्लास के लिए क्या करेंगे, आप सोचिए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला कैसे गया होगा। तो इस दो क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको जोड़ करके यहाँ लिख दिया गया होगा। तो वापस से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो वापस से माइनस कर दीजिए, इस सेंस में माइनस कीजिए कि पॉजिटिव आ जाए। ठीक है ना, तो देखिए 6 माइनस 2 करें, उल्टा करना, पहले प्लस करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ला रहे थे, अगर फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो माइनस कर दीजिएगा, लेकिन किसके लिए, लेस देन टाइप वाला होगा तो ऐसे माइनस कीजिएगा। 6 माइनस 2 और मोर देन होगा तो नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है ना, वैसा क्वेश्चन आएगा वहां पे डिस्कस करेंगे। तो 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 4 आएगा, और 4 क्या हो जाएगा, तो इस क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 24 माइनस 6 करेंगे तो इस क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, दैट इज 18। और 45 माइनस 24 करेंगे, 45 माइनस 24 मतलब इन दोनों वैल्यू को माइनस करना है। ठीक है, तो 21 आ जाएगा। फिर 78 माइनस 45 करेंगे तो इस क्लास का फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। 89 माइनस 78 करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो इस क्लास का फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो इस तरह से सारे वैल्यू को क्या करना है, आपको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो ये जो आ रहा है मेरे पास 2, 4, 18, 21, 33, 11, 3, 6, 2, तो ये सब क्या है, बेसिकली आपका फ्रीक्वेंसी है। किस क्लास का, ये जो क्लास दिया हुआ इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रीक्वेंसी जब मिल गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जब मिल गया तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी कितने हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी आपके कितने 100। टोटल फ्रीक्वेंसी कितने, ये जो लास्ट में जो वैल्यू आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट में वैल्यू आता है दैट इज योर सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। तो सारे फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 100 है। ऐसे भी यहाँ पे बोला गया था कि 100 पॉलिसी होल्डर का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। ठीक है ना, तो 100 पॉलिसी होल्डर का डेटा दिया हुआ है, तो मतलब n का वैल्यू कितना हो गया, या बोल सकते सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, तो वो हो गया 100। तो n का वैल्यू 100 है, तो आपको पहले बताया गया था कि आप n/2 कैलकुलेट कर लें। तो 100/2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी 100/2 ना, 100/2, तो 100/2 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 50। ठीक है, अब आपको सोचना है कि 50 जो है ना, 50 क्या किसी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है, 50 वाला वैल्यू नहीं मैच कर रहा। यहाँ 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ 45 है, 50 कहीं मैच नहीं कर रहा। ठीक है, 50 कोई भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू से मैच कर रहा नहीं कर रहा। ठीक है ना, तब क्या करे फिर, तो 50 से जस्ट बड़ा वाला कौन सा वैल्यू है भाई, 50 से जस्ट बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है,
तो आप बोलेंगे सर 50 से बड़ा तो कौन सा आ रहा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा वैल्यू आ रहा, तो 78 आ रहा। 50 जो हमारा n/2 आया उससे जस्ट बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है, तो ये है 78। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 78 के कॉरस्पॉन्डिंग, 78 के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लासेस होंगे उस क्लास को क्या बोलेंगे, तो उस क्लास को बोलेंगे मीडियन क्लास। ओके, लेट मी अगेन ड्रॉ इट हियर। ठीक है ना, एक मिनट यहाँ पे। हाँ, तो 78 के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा, 78 के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास हो ये वाला क्लास, दिस इज योर मीडियन क्लास। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, टेबल यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, आप चाहे तो इसको बनाने के बाद इसी टेबल को एज इट इज छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो अगर ये काम अगर अलग से करना चाहते हैं, या फिर आप कैलकुलेशन कैसे करें समझ में आ गया, तो आप डायरेक्टली ये टेबल भी बना सकते हैं। कौन सा टेबल, ये टेबल आप डायरेक्टली बना सकते हैं डायरेक्टली, इससे पहले वाला टेबल बनाने का जरूरत नहीं है। तो ये टेबल आप डायरेक्टली बना सकते हैं, नहीं तो वो टेबल भी आप रखेंगे एग्जाम में, लिखेंगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, n/2 का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। तो n/2 का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 100/2 दैट इज 50। अब आपको सोचना है कि जो 50 है, 50 है किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 50 आ रहा। कोई भी ऐसा वैल्यू है जिसमें 50 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना आपको। तो यहाँ पे 2 है, 6 है, 24 है, 45 है, 78, 89 है, 92 है, 98, 100 है, कहीं भी 50 नहीं आ रहा। तब क्या करें भाई, 50 तो नहीं आ रहा, तब क्या करें, तो 50 से बड़ा, इसमें जस्ट बाद वाला कौन सा वैल्यू आ रहा है, तो 50 के जस्ट बाद वाला वैल्यू आ रहा है 78। 50 के जस्ट बाद वाला वैल्यू कौन सा है, 78 आ रहा। तो 78 के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा, 78 यहाँ पे आ गया, और 78 के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा, दिस क्लास इज योर मीडियन क्लास। ठीक है, और मीडियन क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होता है फ्रीक्वेंसी का, दैट इज योर एफ। अब एफ क्या होता है, तो मैंने अभी बताया था, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है L+N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। तो यहाँ फॉर्मूले में जो F आ रहा उसका वैल्यू हो गया आपका 33। तो मीडियन क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होता है, दैट फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल स्मॉल f इन दिस फॉर्मूला। ओके, 35 तो 40 क्या हो गया आपका, मीडियन क्लास हो गया। ठीक है, मीडियन क्लास से जस्ट पहले, मीडियन क्लास से जस्ट पहले जो क्लास होता है, तो मीडियन क्लास से जस्ट पहले जो क्लास है ये 30 to 35, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज योर CF मतलब इस फॉर्मूले में जो CF आ रहा इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 45। ठीक है, तो मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको हमने CF से रिप्रेजेंट किया इस फॉर्मूले में, तो CF का वैल्यू आ गया 45। ठीक है, CF का वैल्यू आ गया 45। अब देखिए L क्या होता है, तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, देखिए मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, तो मीडियन क्लास ये वाला है ना, तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट है 35, अपर लिमिट है 40, बट हमें अपर लिमिट का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें जरूरत है लोअर लिमिट का। तो लोअर लिमिट दैट इज L का वैल्यू आ गया 35। तो इस फॉर्मूले में जो आपका L है उसका वैल्यू निकल के आ गया 35। ठीक है, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है H कैलकुलेट करना है। तो H कैसे निकालते हैं, तो H निकलता है, H क्या होता है, विद ऑफ द क्लास होता है। विद ऑफ द क्लास कैसे निकालते हैं, तो कोई भी दो लगातार क्लास का लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए या फिर अपर लिमिट को माइनस कर दीजिए, इस सेंस में माइनस कीजिएगा कि पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। तो देखिए 20 - 15 ये हो जाएगा आपका 5। तो H आपका H का वैल्यू आ गया 5। सही है, अब हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला होता है CF 45। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है L+N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L का वैल्यू पुट कर देना है, तो L का वैल्यू है 35। नेक्स्ट N/2 पहले ही कैलकुलेट कर लिया मैंने, कितना, N/2 50 आया था, तो 50 माइनस CF का वैल्यू 45 डिवाइडेड बाई F दैट इज 33 इंटू H मतलब 5। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो 35 प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये निकल के आ गया 25। 25 डिवाइडेड बाई 33 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड कर लेना है ना, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, जो आप डिवाइड करेंगे 25 को 33 से, तो ये निकल के आ जाएगा 0.250 हो गया 7 टाइम्स में। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 3 21, 2 कैरी 7 3 21 और 2 23। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो ये हो गया 9 और ये हो गया आपका कितना 1। ठीक है, 190 हो गया, फिर 6 टाइम्स में कर लेंगे। ठीक है, 6 3 18 क्रॉस कर जाएगा ना, 5 टाइम्स में कर लीजिएगा, 5 टाइम्स में तो ये हो जाएगा 3 5 15, 5 3 5 15 116 165 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ हो गया आपका 3। ठीक है, 350। तो अब देखिए, अब जब 33 से डिवाइड करेंगे, हम 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर रहे हैं ना, तो 5 के बाद वाला जो डिजिट आएगा, देखिए यहाँ पे कितना आया 0.75 आया, तो इसके बाद जो डिजिट है वो पक्का है क्या
फिक्स है कि 5 से बड़ा ही आएगा। जहां तक आपको राउंड ऑफ करना है, हमें 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो इसके बाद का जो डिजिट आने वाला है वो 5 से बड़ा आने वाला है। तो जब 5 से बड़ा आएगा तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.76, मतलब इसके पहले वाला डिजिट को एक बढ़ा देना है। कब बढ़ाते हैं? तो इसके बाद वाला डिजिट अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तब। अगर ये छोटा आ जाता है, 5 से छोटा आ जाता है, जैसे 4 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाता है? 0.75 ही होता है। समझ में आ रहा? तो इस तरह से आपको क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.76, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35.76 आ जाएगा। तो एवरेज एज जो आ रहा, ठीक है, पॉलिसी होल्डर का वो कितना आ गया? मीडियन एज जो आ रहा पॉलिसी होल्डर का वो कितना आ गया? 35.76। तो आई होप जो भी मैंने आज डिस्कस किया वो समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो बिलो टाइप वाला क्वेश्चन होता है, लेस देन टाइप वाला, ओगिव अगर दिया हुआ ऑलरेडी, नॉट ओगिव, लेस देन टाइप वाला अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है तो उससे मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने यहाँ पे आज डिस्कस किया है। ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी करेंगे जिसमें मोर देन टाइप वाला होता है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आई होप जो भी मैंने आज डिस्कस किया वो समझ में आया होगा। इसमें कोई डाउट अभी भी है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।